नमस्कार दोस्तों। अब आपको न्यूज़ तो मिल गई होगी, अगर नहीं मिली तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर एशिया की या फिर हो सकता है कि दुनिया की हेलीकॉप्टर बनाने के मामले में सबसे बड़ी फैक्ट्री बन रही है। और ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है तब तक ये सालाना 1000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर कर सकता है। जब ये पूरी सिचुएशन हो जाएगी तब जियोपॉलिटिक्स में फिर से एक चेंज आएगा। अब हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हर हफ्ते दो चार ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो कि पाकिस्तानियों को जलाने के लिए काफ़ी होता है। अब हुआ यहाँ पर ये रहा है कि पिछले दिनों अगर आप देखो, बजट की बात देखो, तो बजट का यहाँ पर कमर चिमर दरअसल डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिया का बजट अच्छा खासा बढ़ चुका है, उसमें भी डिफेंस बजट में भी बढ़ोतरी आई है। ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान अगर भारत के लिए टारगेट है या फिर नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन चाइना डेफिनेटली है। और ये जो सारा मैन्युफैक्चरिंग के दम पर जो चाइना कूदता रहता है ना, उसको भी यहाँ पर स्टॉप किया जाएगा। तो बात दरअसल यहाँ पर यही हो रही है कि आने वाले दिनों में बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है, वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिफाइंस रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है। और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ जो है वो उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड इसके लिए जारी बात है, इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इसराइलीज को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो, ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। अगर मैं आप इसको ये बताऊं कि अब ज़ाहिर बात है, ये इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन डबल डिजिट जो है वो इंक्रीज़ की है, जो एनुअल डिफेंस बजट है। और असल जो वो जो टारगेट है वो तो उसका वो जिसे कहते हैं ना, जियो पोलिटिकल राइवल जो है वो तो फिर चाइना ही है, और इसके अलावा मेन या फिर पाकिस्तान है। और तकरीबन इंडिया ने जो 5.94 ट्रिलियन रुपीस, जो कि 72.6 बिलियन डॉलर बनता है डिफेंस में फॉर 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, जो कि 13% ज़्यादा है, जो कि पिछले के हिसाब से। और आप सारी बात है, उनको पता है कि ये पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनके मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन लार्जली जैसे मैंने पहले बताया कि दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट, वन थिंग, कि ये हमारी पोटेंशियल है, यहाँ ये हम कर सकते हैं, ताकि हम इंडिया की मज़ीद सपोर्ट की जाए और उनके साथ खड़ा हुआ जाए। सेकंड, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में, जो कि और कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक चीज़ें प्रोक्योर की जाएं। और अब ये जो चीज़ है कि इंडिया तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि 72.6 बिलियन डॉलर्स लगा रहा है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.63 ट्रिलियन रुपीस जो हैं, और वो जो डिफेंस आउटले के लिए हैं, वो इसमें जो है नए वेपन्स लेना, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और जो मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से हैं। अब ये चीज़ जो है, ये एक जारी बात है। और इसी तरह को 550 बिलियन जो डॉलर है, वो समझते हैं कि हमें ओवरऑल मिलिट्री हार्डवेयर पे दिस इज़ व्हाट दे हैव टू उन्हें 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 लगाना पड़ेगा। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो वो समझते हैं कि 1 बिलियन डॉलर के करीब मिलिट्री हार्डवेयर पे लगाना पड़ेगा। एनी हाउ, ये एक जारी बात है, चीज़ बताता है हमें कि व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग एंड हाउ इंडियंस आर थिंकिंग। जैसे ये पहले बताया कि डबल डिजिट इंक्रीज़ है एनुअल डिफेंस में। और लार्जली अगर आपको याद हो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि इंडिया जो है वो इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। और इसमें जो सिपरी वगैरह का डाटा है वो भी हम शेयर करते रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने लोकल डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन जारी बात है, अभी ये जो थोड़ा अर्सा पहले जैक सोलन और जो अजीत डोवल साहब हैं, उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सोलन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो,
और इंडिया को चाइना के मुकाबले में ला के या चाइना के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन देर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड देर इज़ असेसमेंट इन इंडिया कि जिस स्पीड से अमेरिका बात कर रहा है उस स्पीड से अमेरिका हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई वो हमें भेज तो रहे हैं और लेकिन वो बात तो करते हैं लेकिन वो हमें करते कुछ नहीं है, उस स्पीड से चीज़ें भेज नहीं रहे। रशिया जो है वो सारी बात है सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है इस वक्त, तो रशिया से उनको तेल मिल रहा है बड़े पैमाने के। और लेकिन ये जो चीज़ आई है इसके सारी बात है मल्टीपल जो चीज़ें हैं, और इसमें ये जो अ, ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाना एशिया की सबसे लार्जेस्ट, और ये कर्नाटका में ये सारी बात है उन्होंने ये लेके आए हैं, जिसमें वो बेसिकली इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो हैं वो बनाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया समझता है कि उसको ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं या अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में या फॉर एग्जांपल इवन इन सेंट्रल एशिया, ये सारे ममालक जो हैं दे आर पोटेंशियल बायर हैं इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर के। और अभी तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपैंड करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ, और बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उस हवाले से। और और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है ये इंडिया की जो हेलीकॉप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंडिजिनियसली मीट करेगा, जो इंटायर रिक्वायरमेंट इंडिया को चाहिए। अब ये किस हद तक है, अब ये तो देखें ना, इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड। जिसे वो कहते हैं ना कि आपने देखना है कि चाइनीज़ के पास क्या है, ठीक है। जैसे इंडिया या पाकिस्तान बहुत देर दूसरे राइवल्स को देखते हैं कि भाई उनके पास कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन नेवी सील्स ने मारा एबटाबाद में, तो जो उनका हेलीकॉप्टर गिरा तो उसको कहा जाता है कि पाकिस्तान ने वो जो उसका डेब्री था उसमें से बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ को दे दी, सो दैट कि चाइनीज़ वो जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर सकें। अब ये जो चीज़ है इसमें जारी बात है कि ये एक का है कि क्या ये उस तरह के जो यूरोपियंस एंड वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हेलीकॉप्टर होंगे या नहीं होंगे। ऑब्वियसली वो जिसे कहते हैं ना दिल्ली टूरिस्ट, देयर इज़ अ मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आते रहें, जिस तरह इंडिया इनकरेज कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आए भाई हमारे साथ, ये जो इनका आत्मनिर्भर भारत है, ये जो सेल्फ रिलायंस है इसके ऊपर हमारे साथ काम करें, तो दिस इज़ वेयर द बिलीव। जैसे मैंने पहले कहा कि डबल डिजिट आउटले है, लार्जेस्ट एलोकेशन है, तकरीबन 13.3% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिल्ड किया है ये इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड्स की है, और कहा जा रहा है कि अगले 20 सालों में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है वो तकरीबन, जैसे मैंने पहले कहा कि 1000 हेलीकॉप्टर्स जो है वो बनाएगी, और इसमें तकरीबन 6000 के करीब लोगों जो को इस खित्ते में जॉब मिलेगी। सारी बात है लोग बाहर से भी आते हैं लेकिन इस खित्ते के लिए एक बड़ी जो है वो चीज़ है।